हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एफजे केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस फॉर क्लास 10th। प्रीवियस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। द केमिकल रिएक्शंस कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। अगर हम मेनली बात करेंगे केमिकल रिएक्शन को कितने टाइप से क्लासिफाई किया जा सकता है, तो मेनली 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड लास्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। फर्स्ट कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही अदर नेम है एडिशन रिएक्शन। बोर्ड में आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नेम से भी पूछी जा सकती है और एडिशन रिएक्शन के नेम से भी। आइए जानते हैं क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more reactants react together to form a single new product is called a combination reaction। तो क्या कहा जा रहा है कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 और मोर रिएक्टेंट्स कि या तो 2 या फिर 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स क्या करने चाहिए, आपस में रिएक्ट करते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है, 1 न्यू प्रोडक्ट का। मतलब जब भी केमिकल रिएक्शन से पहले 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हम लेते हैं और वो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएं, 1 प्रोडक्ट में। मतलब कोई भी 2 स्पीसीज़ या 2 सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो जाएं, 1 में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सपोज ए एटम एंड बी एटम रिएक्ट विद ईच अदर। एक एटम ए है और दूसरा क्या है, बी। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करके इन्होंने क्या बनाया, 1 प्रोडक्ट। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। सिंपली हम कह सकते हैं कोई भी 2 सब्सटेंस कितने में कन्वर्ट होने चाहिए, 1 सब्सटेंस में। तो यहाँ आपको क्या कहा जा रहा है, अब ये ए एंड बी किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, एज ए रिएक्टेंट्स। तो ए एंड बी आर रिएक्टेंट्स वाइल ए बी क्या मिला है हमें, प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। क्या कहा जा रहा है कि किस किस को कंबाइन कराना है, हाइड्रोजन को एंड ऑक्सीजन को। तो जब भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होती हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, वाटर। किस टाइप से होगी रिएक्शन, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक गैस है और मोस्टली गैसेज जो होती हैं वो डाई एटॉमिक होती हैं। मतलब उनकी जो एटोमिसिटी होती है वो कितनी होती है, 2। तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, H2 से। प्लस नेक्स्ट हम किसको कंबाइन करेंगे, ऑक्सीजन को। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब कंबाइन करेंगे तो किसका फॉर्मेशन हुआ, वाटर मीन्स H2O। और इसको हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपके क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो आपको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 2, और हाइड्रोजन 2 2 ज़ा 4, तो आपके यहाँ भी क्या आ जाएंगे, 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें यहाँ किस किस को कंबाइन कराना है, एक रिएक्टेंट आपका कार्बन हो जाएगा और दूसरा रिएक्टेंट हमें क्या लेना है, ऑक्सीजन। तो जब भी कार्बन एंड ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन करने पर हमें क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो किस टाइप से होगी रिएक्शन, सिंबल ऑफ कार्बन क्या आ जाएगा, C, रिएक्ट विद ऑक्सीजन O2 टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ भी आपके क्या हुए, एक आपका सब्सटेंस, एक रिएक्टेंट कार्बन था और दूसरा रिएक्टेंट क्या लिया हमने, ऑक्सीजन, और दोनों ने मिलकर आपको एक प्रोडक्ट दिया है जिसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर टू फॉर्म स्लैग्ड लाइम। Formula of quick lime is
CaO कंबाइन किससे कराना है हमें? वाटर से। तो जब भी क्विक लाइम कंबाइन होता है वाटर के साथ तो किसका फॉर्मेशन होता है? सिलेक्ट लाइम। क्या होता है सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला? CaOH का होल ट्वाइस। तो आपके यहाँ दो हमने रिएक्टेंट लिए, एक क्या था? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे जनरली हम कॉमन नेम क्या है इसका? क्विक लाइम। और दूसरा हमने रिएक्टेंट्स क्या लिया? H2O। तो दो रिएक्टेंट्स ने मिलकर एक प्रोडक्ट दिया है जिसका नाम है सिलेक्ट लाइम। अच्छा, यहाँ आपको अगर केमिकल इक्वेशन कर रहे हैं तो आपको अगर फिजिकल स्टेट का पता है तो आप इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे वी नो दैट कैल्शियम ऑक्साइड जो क्विक लाइम होता है, जो चूना होता है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है? सॉलिड। तो हम इसको S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम थिंग वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होती है? लिक्विड। तो इसीलिए हम इसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम सिलेक्ट लाइम या फिर लाइम वाटर बोलते हैं, चूने का पानी। तो ये भी आपका ये क्या है? ये आपका एक्वस सॉल्यूशन में आएगा, मतलब जलीय विलयन। क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ सिलेक्ट लाइम और वाटर है ना, तो जब भी वाटर का कोई सॉल्यूशन होता है तो हम उसको क्या नाम देते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं AQ से। तो यहाँ आपके कॉम्बिनेशन हुआ है किस किस का? क्विक लाइम एंड वाटर का, और इसमें एक आपको प्रोडक्ट मिला है सिलेक्ट लाइम। और जब भी ये रिएक्शन होती है तो इसमें ए लॉट ऑफ एनर्जी इवॉल्व होती है, इसीलिए इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। ये हम नेक्स्ट आगे समझते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। अब किस किस को कंबाइन कराना है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को। तो ये हमने यहाँ दो रिएक्टेंट लिए हैं, फॉर नाइट्रोजन N2 और ऑक्सीजन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? O2। अब नाइट्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और मोस्टली गैसें को मैंने आपको बताया है कि उसकी जो एटोमिसिटी होती है वो कितनी होती है? 2, मतलब ये डाई एटोमिक गैसेज होती हैं। इसीलिए केमिकल इक्वेशन में इनको हम N2, O2, H2 इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जब दोनों को कंबाइन कराते हैं हम तो किसका फॉर्मेशन हुआ? NO। तो यहाँ भी आपके दो रिएक्टेंट थे और दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर किस में कन्वर्ट हो गए हैं? एक प्रोडक्ट में। क्या प्रोडक्ट मिला है हमें यहाँ? नाइट्रिक ऑक्साइड। अच्छा, यहाँ हम एक इम्पोर्टेंट बात जान लेते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ या तो एनर्जी इवॉल्व होगी या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है। तो इन मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस एनर्जी इज़ इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड। कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में या तो एनर्जी इवॉल्व्ड होगी, मतलब या तो एनर्जी मिलेगी या फिर एब्जॉर्ब्ड, या फिर वो केमिकल रिएक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, मतलब केमिकल रिएक्शन को हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट इन द फॉर्म ऑफ हीट। और वो जो एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में दी जाती है? हमें हीट की फॉर्म में। तो इस बेस पर कि केमिकल रिएक्शन एनर्जी को इवॉल्व भी कर सकती हैं और एब्जॉर्ब भी, तो आपकी 2 टाइप की रिएक्शन आएंगी। फर्स्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एग्जिट का मतलब क्या होता है? निकलना या इवॉल्व होना। तो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शन जिसमें इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी। किसका इवोल्यूशन होता है? हीट एनर्जी का, मतलब जो हीट होती है, हीट एनर्जी वो हमें मिलती है रिएक्शन में। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था कि जो लाइम होता है चूना, जब चूने को हम वाटर में मिक्स करते हैं तो लाइम वाटर या सिलेक्ट लाइम बनता है, मतलब चूने का पानी। तो ये प्रोसेस आई होप आपने देखी भी होगी घर पर कि जब भी मार्केट से हम चूना लाते हैं कलर वगैरह करने के लिए, तो आपको क्या, जब उसमें वाटर मिक्स किया जाता है तो वो बॉयल होने लगता है, और जिस भी कंटेनर में हम उसको रखते हैं वो वार्म हो जाता है, बहुत गर्म। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है और वहाँ बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व्ड होती है। और जब रिएक्शन में हीट इवॉल्व्ड होगी तो उसे हम क्या नाम देंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और हीट जब इवॉल्व्ड होगी तो उसको हम प्लस साइन के थ्रू किस साइड रिप्रेजेंट करेंगे? प्रोडक्ट की साइड। नेक्स्ट
एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन किसके रिवर्स होगी? एक्सोथर्मिक के। यहाँ इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी, मतलब हीट एनर्जी हमें मिल रही थी। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शन जिसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी, किसका एब्जॉर्प्शन होता है? हीट एनर्जी का। मतलब ये रिएक्शन अगर हमें करानी है तो हीट बहुत ज़्यादा इसमें हमें देनी पड़ती है। अब इसका एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा था, नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो आपको देखो पता है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78%। और ऑक्सीजन की भी परसेंट कितनी है? अप्रोक्सली 28%। तो जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। जब भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो हमें इस रिएक्शन को कराने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी इसको देनी पड़ती है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन अनरिएक्टिव गैस है। एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट है? ये 78%। जबकि ऑक्सीजन कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 21%। तो आप बताइए इतनी हाई अमाउंट है, अगर ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव गैस होती तो ये क्या करती? बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उन सभी से नाइट्रोजन रिएक्ट करती तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता। तो जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में ये क्या है? अनरिएक्टिव गैस है। अगर हमें इसको रिएक्शन करानी है किसी अदर गैस के साथ तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको बहुत ज़्यादा पहले हीट देनी पड़ेगी, तब ये रिएक्शन करेगी किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और किसका फॉर्मेशन होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड का। तो इस रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी या हीट हमें क्या करनी पड़ रही है? इसको देनी पड़ रही है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जब भी हीट किसी केमिकल रिएक्शन में देनी पड़ती है तो उसको हम, अगर हम उसको प्रोडक्ट की साइड लिखते हैं तो निगेटिव साइन के थ्रू रिप्रेजेंट माइनस करके लिखेंगे हीट, या फिर हम इसको रिएक्टेंट की साइड अगर लिखेंगे तो प्लस करके लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको आप दोनों टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो। प्रोडक्ट की साइड करेंगे तो माइनस करके लिखना है हीट, और अगर हम रिएक्टेंट की साइड करके लिखेंगे तो प्लस करके। तो आप समझ जाना, अगर हीट आपको प्रोडक्ट की साइड लिखी है प्लस में तो उसका मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, वहाँ हीट इवॉल्व्ड होगी। और अगर आपको रिएक्टेंट की साइड प्लस करके लिखी गई है हीट तो उसका मतलब है कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है और उस रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे।